जय हिंद साथियों, एक बार फिर से हम केवीएस पेडागोजी का जो क्लास है वो आपके सामने लेके आए हैं। इसमें जो एक और सीरीज़ है प्लेलिस्ट में वो हम ऐड कर रहे हैं। इस क्वेश्चंस जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं इस सीरीज़ में उसके माध्यम से। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ने चल रहा हूँ। इसका क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिट व हंट के अनुसार, देखिए बिग व हंट के अनुसार डैश यहाँ पे इसमें भरना हमें कौन सी अवस्था की बात हो रही है की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो इसमें सही ऑप्शन को चुनकर हमें भरना है। ऐसे प्रश्न हमें केवीएस में देखने को मिलेंगे, तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो लें। देखिए इसमें शैशवावस्था नहीं होगा, बाल्यावस्था नहीं होगा, प्रौढ़ावस्था नहीं होगा, इसमें हो जाएगा किशोरावस्था। क्या हो जाएगा? बिग व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप किशोरावस्था में फिल करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन से पहले मैं कहूँगा कि जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। और क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा क्लास के लिए। और कोई दिक्कत, अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही हो तो ज़रूर कमेंट करिए। मैं उसको उस कमेंट को जो भी आप मेंशन करेंगे मैं उनको हल करने का प्रयास करूँगा जल्द से जल्द। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है। देखिए बुद्धि लब्धि की जो ये पैमाना है ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़े होंगे। मैं बस यहाँ संख्या दूंगा, आपको बस बताना है। देखिए 105 है तो उसे वर्गीकृत किया जाएगा, यानी कि किस वर्ग में रखा जाएगा? सामान्य से अधिक बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि। तो ये हो जाएगा सामान्य बुद्धि। क्या हो जाएगा? सामान्य बुद्धि हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो किसके लिए जाने जाएंगे बताइए आप सब लोग? इसका हो जाएगा सही ऑप्शन जो हो जाएगा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए संज्ञात्मक, नैतिक, शारीरिक या गामक। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन को हमें ऑप्शन करना है। तो थर्ड क्वेश्चन में जो ऑप्शन सही होगा वो आप लोग एक बार अपनी तरफ से करने का प्रयास करिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? तो संज्ञानात्मक या नैतिक या शारीरिक या गामक। तो उसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा नैतिक। क्या हो जाएगा? नैतिक। चौथा प्रश्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। हार्वर्ड गार्नर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं, उनको हमें बताना है। क्या? उनको हमें बताना है। भाषा, अंतर्व्यक्तित्व कौशल या सृजनात्मक। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सृजनात्मकता। पांचवा प्रश्न है। देखिए तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। ये क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये किशोरावस्था कहता है। किसको? किशोरावस्था को। देखिए छठवां प्रश्न है। मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? हमें मतलब ये जो क्वेश्चन जितने पूछे जा रहे हैं हमसे एक टीचर समझ के पूछा जा रहा है, तो इसलिए बहुत जरूरी है हमें इस टीचर की उम्मीद पे खरा उतरना। अगर ये क्वेश्चन करा तो उसी हिसाब से हम सोचेंगे तभी हम बता पाएंगे। बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। बच्चा क्या सीखा है उसको जानने के लिए। तीसरा है बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। तो ये तीनों चीज़ जो है ना, इसके लिए हम मूल्यांकन का उद्देश्य रखते हैं, यानी कि टीचर शिक्षक से हम मूल्यांकन का उद्देश्य इन्हीं सब चीज़ों की वजह से रखते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। सातवां प्रश्न है। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगते हैं? पियाजे के अनुसार बच्चा जो है अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगते हैं, ये हमें पूछा गया है और इसका आंसर हमें बताना है इन चार ऑप्शनों में से। तो हमारा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की मानी जाती है। दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 16 वर्ष मानी जाती है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष मानी जाती है। और चौथा है संवेदी पेशी अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा 11 से 16 वर्ष। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न हमारा है। कौन सा सीखना अस्थायी होता है? मतलब समझ कर, रट कर, सुनकर या देख कर किस तरह की शैली को हम अस्थायी मानते हैं ये हमें बताना है।
तो जितना अच्छा हो सकता है वो समझ कर जो होता है वो अस्थाई होता है, बाकी रट कर वो अस्थाई नहीं होगा, सुनकर भी अस्थाई नहीं होगा, देख कर भी। किसी चीज़ को हम समझ कर करते हैं तो हमारे अंदर अस्थाई रूप से स्थित हो जाती है। 9वां है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में है। ये देखिए क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन कथन देके आपसे पूछे जाएंगे, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था या युवावस्था या किशोरावस्था या बाल्यावस्था। तो इसका सही ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा युवावस्था, सॉरी किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था में ही बच्चे ज़्यादा जो है ऐसी बातें करते हैं। यही एक बात 13 वर्षीय बालक की बात जो है, देखिए 13 वर्षीय बात है, तो 13 वर्ष का बच्चा जो है किशोरावस्था में रहता है, यहीं से आंसर मिल जाएगा। इस सीरीज का आखिरी प्रश्न और 10वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। खेल, निर्माण संबंधित प्रक्रियाएं या क्रियाएं, भाषण या कहानी लेखन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा निर्माण संबंधित क्रियाएं। इस तरह जो हम पेडागोजी के जो इम्पोर्टेंट क्लास थे वो हम यहाँ देखें, और भी जो क्लास अभी कंटिन्यू होंगे उनमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे जाएंगे, हमारे स्टूडियो आपके लिए लाया जाएगा। तो आप रेडी रहिए। हर हाल में आप KBS के एग्ज़ाम से पहले मैं इतने संग्रह ला दूंगा कि आप उन्हीं को देख के आप अपने पेपर को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए, मेरी तरफ से आप सभी लोग को KBS के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।